Jagade, good morning. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of our Topnic organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का टॉपनिक संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. आज का अपना विषय रहेगा काकभूषण जी की जो हमने कथा यहाँ पे सुनी, उसके बाद में जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी और जो वशिष्ठ मुनि है, वशिष्ठ मुनि भी अपनी जीवन में उपदेश पाने के लिए जो शिव पूजन, शिव आराधना करते हैं और शिव जी ही उनको खुद ही फिर जिस तरह से आत्म पूजन ही एक शिव का एक साधन है, अपना खुद का ध्यान करना यही सर्वश्रेष्ठ शिव पूजन है, इसके बारे में बताते हैं। उसके बारे में बताने के बाद प्रभु रामचंद्र जी भी आज का जो सत्र है अपना 66 का बचा हुआ पोर्शन और जो अपना 67 का जो पूर्ण चैप्टर है वहां पे पूर्ण चैप्टर में खत्म हो जाएगा। या फिर राम भी अपने जो धन्योद्गार है, जो अपनी कृतज्ञता को यहाँ पे व्यक्त करते हैं वशिष्ठ मुनि के प्रति, और आत्म भाव में स्थिर होने के लिए अलग अलग प्रकार के जो दृष्टांत है वो अलग अलग प्रकार के दृष्टांत यहाँ पे फिर अपने आप को व्यक्त करते हैं। आवाज थोड़ी कम आ रही है क्या? तो मैं आवाज को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। इज इट ओके नाउ? अभी ठीक है आवाज? यस, क्वाइट क्लियर। ओके, तो आत्म भाव में स्थिर होने के लिए अलग अलग प्रकार के दृष्टांत माध्यमों के एग्जाम्पल्स से फिर वशिष्ठ मुनि फिर से रीएस्टैब्लिश करते हैं उसी बात को जो शिव जी ने वशिष्ठ मुनि को बताया था, उसी बात को। तो ये दोनों चैप्टर नंबर 66 में से कुछ बचा हुआ पोर्शन और चैप्टर नंबर 67 नंबर का चैप्टर बहुत छोटा है, 1-2 पन्ने का। मैं आशा करता हूँ आपने वो 66 चैप्टर और 67 चैप्टर यहाँ पे पढ़ लिया होगा और उसके ही ऊपर आज के प्रश्नोत्तर के सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जस्ट एज अ टॉपिक में बता रहे तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द टॉपिक्स दैट वी कैन कवर टुडे। कल के जो हमने देखे उसमें से कुछ टॉपिक्स अपने जो बच गए थे, हमने देखा कि ध्यान ही शिव पूजा का साधन है। देन उसके बाद में बाह्य उपचार जो होते हैं वो गौण होते हैं। आत्म शिव का अंत पूजन किस तरह से होता है, बोधलिंग किस तरह से होता है, उस बात की भी यहाँ पे बात अभी बाकी करनी है। देन हमने गुरुदेव को कहते हुए सुना था यस्टरडे, ही स्पोक अबाउट की जो शैव शास्त्र होता है उसमें 36 तत्व ऐसे बताए गए ना, 36 तत्व, उसमें से अंतिम जो होता है वो काली रौद्री होता है उसमें, तो वो 36 तत्व का भी यहाँ पे मेंशन यहाँ पे हुआ है। आत्म भाव का जो रस है वो सर्व रसों से मधुर होता है। आत्मा का निश्चय कैसे किया जाता है, फिर वहां पे चैप्टर नंबर 66 समाप्त हो जाता है। चैप्टर नंबर 67 में राम जो है अपना धन्योद्गार माने अपना ग्रैटिट्यूड को अपने व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कि क्षणिक इच्छा और क्षणिक शांति देता है, परमानेंट सुख को देता नहीं है। चित्त का उदय ही संसार का उदय होता है। कीमया से जैसे जो कॉपर होता है, तांबा, वो कैसे सोने में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही आत्मबोध से ही चित्त शुद्ध सत्व निर्माण हो जाता है। फिर वहां पे दृष्टांतों के रूप में पहला दृष्टांत यहाँ पे वशिष्ठ मुनि सुनाते हैं, वो ब्रह्म एक महा स्फटिक शिला के रूप में है, ऐसा दृष्टांत है, उसको कथन कहते हैं। जैसे सिंधु में बिंदु का लय हो जाता है और एक बिंदु में ही सिंधु की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है, वो टॉपिक है। देन जैसे मोर जो होता है, पीकॉक होता है, उसी में उसके अंडे में कैसे सारा उसका जो उत्पन्न होता है, जो शरीर तैयार होता है, उसका पूरा सार उस एक अंडे में होता है और उससे फिर आनंद रूप ब्रह्म का आस्वाद। ये दीज आर ऑल द टॉपिक। फिर क्रश से हम लोग नेक्स्ट कल का जो चैप्टर रहेगा दैट विल बी 68 नंबर का चैप्टर, जिसमें हम लोग श्री कृष्णार्जुन संवाद उसकी कथा हम लोग सुनेंगे। सो दैट इज द नेक्स्ट डेज पोर्शन। तो इसको हम लोग इस तरह से कवरेज यहाँ पे कर सकते हैं।
चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए, ओमकार का नाद कर लेते हैं और फिर सत्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। चलिए इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। यदि कुछ प्रश्न है तो उनको हम लोग दे सकते हैं। Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. Yeah, so can I ask you a question, Someshwar ji? Yeah, Sangeeta ji, please Yeah. go ahead. Yeah, so कल हमने देखा कि शिव जी खुद योग वशिष्ठ मुनि को बता रहे थे कि शिव पूजन क्या है और सर्वश्रेष्ठ जो ध्यान है वो कौन सा है। तो वो कुछ बातें हमारी कल थोड़ी सी टॉपिक्स वर रिमेनिंग, सो लेट्स कंप्लीट इट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा ध्यान करना चाहिए। शिव जी ने कौन सा ध्यान बताया वशिष्ठ मुनि को, और आत्मा की विविध शक्तियां कौन सी होती है, वो भी एक क्वेश्चन मेरे मन में कल से चल रहा है। सो ऐसे आई जस्ट आस्क यू, मीन्स ध्यान का कौन सा साधन है, कैसे वो देखा हमने, बट अभी कौन सा सर्वश्रेष्ठ ध्यान है एंड विविध शक्तियां कौन सी है आत्मा की। जरूर, थोड़ा इसके लिए बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से वशिष्ठ मुनि जो है जो शिव जी को प्रश्न पूछते हैं, फिर शिव जी उसके उत्तर देते हैं। तो वहां पे प्रश्न निकलता है कि जो अपना देव पूजा का जो है उसकी सामग्री कौन सी होती है। तो फिर बोलते कि वो जो शिव पूजन जो हम लोग करते हैं उसमें देव पूजा का सर्वोत्तम विधान कौन सा है। तो बोलते हैं देव पूजा का सर्वोत्तम जो विधान है वो तुम्हारा आत्मबोध ही है। अपना जो आत्मा जो होता है, सेल्फ होता है, उसी के साथ रहना और उसका ध्यान करना, यही सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर उसके बाद में बताया कि जो बाहरी जो उसके या ऐसा करने के लिए आपको क्या आवश्यक होता है, तो उसको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आपको जो षट संपत्ति जो हमने देखा कि जो बोध होता है, विवेक होता है, फिर श्रम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरति, समाधान, तो ये सारी जो चीजें होती है, समता, ये सारी चीज इक्वालिमस, अपनी जो दृष्टि होती है, ये सारा अपने उस तरह की पूजा करने के लिए आवश्यक है अपने आप में लाना। और फिर जो हम लोग यज्ञ की तरह यदि कुछ यज्ञ करते हैं और उसमें आहुतियां देते हैं, तो यहाँ पे आपको किस चीज की आहुति देनी है, तो जो अपनी सारी आइडेंटिटीज हम लोग बना के रखते हैं, अपने जो सारे विकार होते हैं, अपने सारे जो इच्छाएं होती है, वासनाएं होती है, इन सारे विषयों के प्रति जो मन भागते रहता है, उन सारे चीजों की आहुतियां तुम्हें इस यज्ञ में देनी पड़ती है। तब फिर सर्वश्रेष्ठ पूजा जो होती है वो संपन्न हो सकती है। तो बोलते फिर यह जो चीज जो हम लोग बता रहे कर रहे, इसमें जो
हम लोग देखते कि गुरुदेव भी रुद्र पूजा करते हैं, तो फिर बोलते हैं सही शिव पूजन क्या है। यदि तुम शिव की पूजा करते हो तो शिव का पूजन का सही माध्यम क्या है, तो बोलते शिव कौन है पहले जानो। तो तुम शिव के ऊपर कोई फिजिकल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति शिव नहीं है। शिव एक तत्व है, और शिव जो प्रिंसिपल है, जो चैतन्य है, वो सब जगह पे स्थित है, इंक्लूडिंग यू, आपके अंदर भी वो स्थित है। तो बोले यह देह जो है, यह देह ही देवालय है, और इस देवालय में ही वो शिव स्थित है। तो फिर वो देवालय जो है, इस देवालय का ही भी पहले ख्याल रखो। इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप योर बॉडी हेल्दी एंड साउंड। अपने शरीर को स्वस्थ रखना अपने लिए बहुत अत्यावश्यक हो जाता है। तो बोलते अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखो, और फिर यह देह है, इस देवालय है, इस देवालय में जो बैठा हुआ शिव है, वो शिव माने कौन, तो वही आप खुद ही शिव हो। बिकॉज शिव आपसे अलग नहीं है, गुरु आपसे अलग नहीं है, ईश्वर आपसे अलग नहीं है। कहीं और वहां पे कहीं स्वर्ग नामक ऐसी चीज नहीं है जो जहाँ पे ऐसे वो दिखाने के लिए दिखाते हैं, फिर बहुत सारे बादल है, फिर बादलों के पीछे ये है, क्लाउड्स के पीछे वहां पे स्वर्ग है। ऐसा कोई स्थित नहीं है, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक स्वरूप में उसको बताया गया है। बिकॉज जो है वो उसको हम लोग ठीक से जानते नहीं है, इसके लिए एक सिंबॉलिक स्वरूप से अलग अलग लोगों को बताए, तो कैसे बताए। पैरेलल यूनिवर्स है, ये तो दिखता थोड़ी है कोई पैरेलल यूनिवर्स की फिजिकल थोड़ी है कि कोई दिखेगा तुम्हें अपनी नॉर्मल चक्षुओं से। तो इसके लिए वो बताने के लिए, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि एनिमेशन का प्रयोग आजकल तो बहुत होता है, ग्राफिक्स का प्रयोग होता है। तो जो चीजें नहीं होती है उसको दिखाने के लिए, हमको समझाने के लिए वी यूज द ग्राफिक्स, है ना। ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं है। तो ऐसी संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो ऐसे अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में हमको दिखाते हैं। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा ना, ये हमारी बुद्धि को वो समझ में नहीं आता। दिखता कुछ है, विजुअलाइज कुछ होता है, तो जल्दी समझ में आता है। दैट इज वाई विंडोज जो है वो इतना पॉपुलर होगा। पहले तो यूनिक्स पे बैठ के कमांड, डॉस में बैठ के कमांड लिखते थे, समझ में नहीं आता था। बट वो जो विजुअलाइज किया गया, वो विंडो पिक्चर में आ गई, ऑब्जेक्ट्स दिखने लगे, कैरेक्टर दिखने लगे, तो वो माउस से क्लिक क्लिक करना थोड़ा आसान हो गया, बिकॉज यू कैन रिलेट। तो दिखता है तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है। यही सारे वजह है कि सारे नेम और फॉर्म हमने दे दिए चीजों को, उसको विजुअलाइज कुछ कर दिया, सिंबॉलिक कुछ बना लिया, ताकि अपनी बुद्धि को थोड़ा आसान हो जाए समझने के लिए, अपनी भक्ति को, अपनी प्रेम को व्यक्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट के रूप में, नाम और फॉर्म के रूप में उसको हमने लेके आया। बोलते लेकिन इस बात को समझो कि ये सब कुछ उसके लिए किया गया। लेकिन फिर तुम यदि जान ही गए, यदि तुम्हें अनुभव ही हो गया कि वो शिव कोई फिजिकल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति नहीं है, वो एक तत्व है, वो चैतन्य है, वो सर्वव्याप्त है, सब जगह पे है, तुम्हारे अंदर भी है, तो फिर उसी का ध्यान करना, उसी के साथ हो जाना, यह उसकी पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन जाता है। तो जो हम लोग बैठ के गुरुदेव हमें ध्यान कराते हैं, वी सिट एंड वी मेडिटेट, तो दैट इज द शिव पूजन। वो शिव का ही पूजन वहां पे हो रहा है। तो उसमें जो सारे अपना हम लोग शरीर को पीछे छोड़ते हैं, मन को पीछे छोड़ते हैं, बुद्धि को पीछे छोड़ते हैं, अहंकार को छोड़ते हैं, भावनाओं को छोड़ के अपने आप में स्थित हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उस चैतन्य का अनुभव या अनुभवी ही बन जाते हैं, जो होता है उसको साक्षी भाव से देखने लगते हैं। तो बोलते वही सच्चा शिव पूजन है। उसमें करते करते जो तुम ये सारी चीजें जो छोड़ते जाते हो पीछे, बोलते वही वही यज्ञ में तुम्हारी सामग्री होती है। यू जस्ट उसको स्वाहा करते करते यू जस्ट ट्रांसेंड एंड देन यू गो हेड, एस्टैब्लिश योरसेल्फ विद इन योरसेल्फ। वही एक सच्चा शिव पूजा करने का साधन है, मतलब ध्यान ही शिव पूजन है। इसको इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट भी प्रश्न था। आत्मध्यान, या हाँ, आत्मध्यान ही शिव पूजन है, राइट। आत्म एक रियलाइजेशन है, और उसमें स्थित रहना शिव पूजन है। हाँ, आत्म माने सेल्फ रियलाइजेशन, एंड देन सेल्फ रियलाइजेशन होता है सेल्फ में स्थित हो जाना। सेल्फ रियलाइजेशन इज एन एटीट्यूड, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि आई रियलाइज्ड हु एम आई। But if somebody asks me who are you, so you don't know. Your answer will be I don't know that. It is such a vast. It is such a Adi Anadi Anant.
I can be that, but if you ask me what is that, I find myself, my words are not enough to express that. So self-realization is just an experience, or beyond experience also something else. Hmm? But what is dhyan? Is with that awareness establishing yourself into that. You become भी नहीं बोल सकते, you बाकी का सब कुछ is like कि removing this ignorance, then what remains is that. इस तरह से वो ध्यान है. एंड आत्मज्ञान क्या है कि हाँ, ये मैं ये नहीं हूं, I am something else than that. This is a knowledge, this is an understanding, inherent understanding about what is truth. So being aware about what is truth is आत्मज्ञान, है ना. बीइंग, दैट इज द प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से होता है. हम लोग क्या करते हैं, नेति नेति करते हैं, अज्ञान को क्या करते हैं, हटाते हैं धीरे धीरे, बिकॉज दैट इज इन अवर हैंड. देन क्या हो जाता है, एक स्थिति के बाद जब सब कुछ निकल जाता है, बचता जो है, वो बचता है, वो तुम हो, और उसमें अपने आप को स्थित कर लेना, वो ध्यान है. सो देयर इज little bit of difference between आत्मज्ञान, आत्मदर्शन and meditation, मतलब being with that. थोड़ा सा अंतर है, शब्दों का ही अंतर है बस, बाकी तो कुछ है नहीं. But it's good idea to even go to that minute level details and understand the difference between them. Yeah, thank you. So just a quick question is कि अपने आप को जहाँ पे हम स्थित कर देते हैं, तो that is शिव तत्व. Is that शिव तत्व there? अपने आप में ही स्थित कर देना ही शिव तत्व है. इसी शिव तत्व का अलग अलग नाम से पुकार भी सकते हैं. कोई उसको आत्मा कहता है, कोई उसको जीव भाव कहता है, कोई उसको परमात्मा कहता है, कोई उसको चैतन्य कहता है, कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई उसको परब्रह्म कहता है, और लाखों करोड़ों नामों से उसी चीज को एड्रेस करते हैं हम लोग. तो वही है, कोई शिव तत्व है, इसके अलावा और कोई शिव है नहीं. शिव के अलावा और कोई है नहीं. आप में जो कुछ भी दिखता है वो शिव के अलावा और कुछ नहीं, शिव ही है. There is nothing else other than Shiva here. Yeah, thank you. One more question, quick question it is. So what is Atma Bhav then? Atma Bhav is a realization. Atma Bhav is the realization. Oh, Bhav. Right. Bhav is always, it's an emotion. Bhav mane emotions. So you are just have an understanding of, okay, this is it. This is what it is not. This is it. But then if you want to express it, I am unable to explain. So Atma Bhav में हम लोग आ जाते हैं. So Atma Bhav, Atma Gyan और Atma Dhyan, because these are all three different words. Right. Atma Bhav is just a feeling of being. Atma Gyan is self-realization. And Atma Dhyan is establishing yourself into that. Dhyan ho gaya. So after realization, how long does it take to establish yourself in oneself? Not even a blink of eye. It can take more time for to blink your eyes. But once you realize, it is like saying that I have been watching a dream, and in a dream there was this very big snake. You know, he has this 100 heads, just like a Sheshnag. And then he was there, and he was just about to come and gulp me like an anaconda. And then somebody wakes you up, and that's it. How much time does it then take to that snake, that Sheshnag, that anaconda to disappear? कुछ भी नहीं ना. It's just a spur of a moment. आप awareness में आ गए, and that snake is no more there. That डर is no more there. Nothing. Just finished. In a fraction of a second, destroyed. Because जो था ही नहीं, तुम्हारे चित्त की कल्पना चल रही थी, स्वप्न चल रहा था, जैसे ही तुम जाग गए, अवेयरनेस में आ गए, पलक झपकते ही सब खत्म हो गया. यही है. तो जैसे ही वो आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तुरंत यू एस्टैब्लिश, पलक झपकने की भी देर नहीं है.
एंड इट कैन हैपन विथ एनीबडी, कैसे भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। देयर इज नो क्राइटेरिया एज सच टू मेक दैट हैपन, इट कैन हैपन विथ एनीबडी। वो जो अंकुर जो है ना, अंकुरित होने की जो प्रक्रिया है, वो क्षमता सब में है, बिकॉज सब में ही चैतन्य है। तो उसको बस अवेयरनेस ही करना है कि भाई मैं बस ये हूं, इसके लिए कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल इट कैन जस्ट हैपन इन अ मोमेंट, कैन जस्ट हैपन इन अ मोमेंट, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल जस्ट है, उस स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा वक्त, हाँ क्या कैन यू कीप दैट इन द नेक्स्ट मोमेंट, वही अवस्था, that will keep require, going. हाँ yeah, हाँ require a maybe certain practice, maybe some sadhana, maybe again removing the ignorance, जो आते रहता है, बार बार आता है, तो बार बार you have to go and establish in असंगो। अगेन वो क्या करेगा ना, नेक्स्ट विचार आ जाएगा, नेक्स्ट विचार को पकड़ लेगा, इच्छाएं बना लेगा, संकल्प बना लेगा, और कुछ आएगा, या तो अंदर से उठेगा, नहीं तो फिर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति इन्फ्लुएंस करेगा आपके ऊपर, और कुछ हो जाएगा। तो अगेन यू विल बी ऑफ टू द सेंटर। तो क्या चल रहा है पता है क्या, इट इज लाइक दैट सेंटर में वो दोलक जो है ना, है ऐसा, और है तो ठीक है, बट वो क्या होता है ना, उसको कोई ना कोई टच कर देता है, ऐसा टच कर देता है, कर देता है, और फिर से वो सेंटर को छोड़ के क्या करता है, और फिर से दोलायमान हो जाता है। दैट इज इट। तो उसको बैलेंस में रखना, it requires an effort. Sometimes it happens with effort, sometimes it's like that sedimentation process. Sedimentation क्या होता है, जो तुरटी घुमाते हैं और फिर तुरटी घुमाते नहीं रहते, तुरटी घुमा के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको। तो तुरटी क्या करती है, फिर then you have to let go। तो कुछ प्रयत्न से होगा, कुछ अप्रयत्न, माने पहले तो फिजिकली बैठो, स्थिर करो अपने शरीर को, स्थिर करोगे शरीर को तो स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी बनने लगेगी, फिर कुछ दिन के बाद, देर के बाद वो बॉडी कॉन्शियसनेस भी छूट जाएगा, तो फिर वो और एस्टेब्लिश होगा, फिर विचार, फिर यू आर नाउ एबल टू पे अटेंशन टू लिटिल बिट मोर सटल। अभी तो फिजिकल ग्रॉस सब कुछ जो चल रहा था उसी के ऊपर ध्यान था, बट नाउ विथ एन एफर्ट इनिशियली यू स्टार्टेड स्टेबलाइजिंग, सेटलिंग डाउन, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट, पहले जो ध्यान दे रहे थे, इधर ध्यान दो, सांस के ऊपर ध्यान दो, ऐसे राइट हैंड पे ध्यान दो, फिर बाद में तो नहीं होता। तो पहले प्रयत्न से और फिर बाद में अप्रयत्न से। अप्रयत्न में अभी कुछ नहीं करना है, ना मुझे कुछ जानना है, ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे कुछ करना है, ना मुझे कुछ चाहिए, ना मैं कुछ हूं। ड्रॉपिंग बिहाइंड ऑल कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, आइडेंटिटीज, एवरीथिंग। अप्रयत्न, करना भी नहीं है कुछ, अप्रयत्न से फिर यू एस्टैब्लिश, बिकॉज शिव जो है अवस्था है, वो एक्शंस नहीं है, स्पंदन नहीं है, तो वो कुछ करना नहीं है, इसलिए उस अवस्था में पहुंचने के लिए टू ड्रॉप इन बिटवीन एवरीथिंग, बिकॉज एक्शंस आ गई तो शक्ति आ गई, स्पंदन आ गया, एंड यू आर ऑफ द बीट अगेन, अगेन यू आर ऑफ द बीट। अच्छा, ऑफ बीट हो गए, वो भी शिव नहीं है क्या, वो भी शिव ही है, बट शिव की शक्ति रूप है, रूप दूसरा ले लिया, जस्ट इट्स अ डिफरेंट फॉर्म उसको ले लिया, ये स्थिति हो जाती है। फिर उस स्थिति में क्या होता है कि फिर से वही, फिर से बाहर से कुछ आ जाएगा, फिर से कुछ हो जाएगा, देन यू विल गो अगेन ऑफ द बैलेंस। तो इसको बार बार उस बैलेंस को बनाए रखना। अच्छा, ये कैसे होता है, तो बोलते इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा उसको कैसे होता है उसको समझने की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते, हमें क्या करना है ये पता है, एंड दैट्स ओके। वी नो कि मुझे साइकिल को बैलेंस करना है, आई नो दैट कि मुझे गिरना नहीं है, तो मुझे साइकिल को बैलेंस करना है, दैट मच इज इनफ। लेकिन यदि अभी वो साइकिल, अरे वो इतनी डिग्री से साइकिल गिरेगी, तो उतनी डिग्री से इधर वो फोर्स लगाना, और उतनी डिग्री में फिर से उसको ऐसा लाना, ऐसे तो नहीं सिखाते साइकिल ना। बस उसको बैठाते साइकिल के ऊपर, फिर पहले तो सपोर्ट देते थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में वो धीरे धीरे सपोर्ट निकालते, फिर गिर जाता है,
फिर से थोड़ा सपोर्ट देते, फिर से गिर जाता है, फिर से वो पता है उसके लिए ब्रेन क्या लर्न कर रहा है, ब्रेन इज ऑटोमेटिकली लर्निंग कि व्हेन द साइकिल गोज ऑन दिस साइंस एक्सप्लेनिंग यू कि हाउ द लर्निंग एक्चुअली हैपेंस इन द ब्रेन। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑल क्या करता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करता है। साइकिल इस साइड गिरती है, हम लोग क्या करते हैं अपना जो बैलेंस है, वो बैलेंस जो बॉडी का बैलेंस है वो इस साइड डालते हैं अपोजिट ऑफ दैट। तो क्या करते हैं, ऐसी गिरने वाली साइकिल गिरती नहीं है, वो ऐसी हो जाती है। फिर और क्या करते हैं हम लोग, इधर गिरने लगती है तो उसके लिए। एंड इसका साइंस समझने की आवश्यकता नहीं है, यू जस्ट ड्राइव ए साइकिल एंड यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इट। यही बात है, ये प्रक्रिया है। सो वेदर यू अंडरस्टैंड द विज्ञान, उसके पीछे का विज्ञान आप समझते हो तो भी ठीक है, नहीं समझते हो तो भी कोई बात नहीं, तो भी ठीक है, बिकॉज नहीं जानते तब भी सीख ही लेता है। जो ड्राइवर होता है ना, कार चलाने वाला ड्राइवर, उसको कोई इंजीनियरिंग नहीं पता होती है ना, उसको कोई इंजीनियरिंग, वो बस उसको क्लच पैड हो ये वो सीख लेता है। एंड इट कैन बी डूएबल, इट्स डूएबल। तो बुद्धि से सब कुछ समझते इसकी आवश्यकता, तो यही बात हो जाती है आत्मज्ञान में आने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन में आने के लिए। whether you understand the mechanism, and many of the mechanism are you not even known to us, हमें पता भी नहीं और हम लोग जान भी नहीं सकते, तुम्हारी बुद्धि के परे है। इसलिए तो बुद्धि को छोड़ के चले जाते हैं। सेल्फ में आने के लिए एक थोड़ी देर के बाद बुद्धि को छोड़ना क्यों पड़ेगा, बिकॉज ना उसकी कैपेसिटी खत्म है, it has ended its capacity, so you have to transcend, move on, then you can experience that same। इसलिए पहले प्रयत्न, फिर बाद में अप्रयत्न से ये एस्टैब्लिश, तो दोनों आवश्यक है, एफर्ट्स भी आवश्यक है और कुछ देर बाद एफर्टलेस होना भी आवश्यक है, दोनों भी बैलेंस। हाउ डज दिस अप्लाई दिस नॉलेज इन डे टू डे रूटीन लाइफ, तो यही हो जाता है, यू गो इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड देन यू आर सो मच एनग्रॉस्ड इनटू दैट, आपने अपने शरीर की तरफ ध्यान देना शुरू बंद कर दिया, आपने ठीक से खाना खाना बंद कर दिया, आपने ध्यान करना बंद कर दिया, योगा प्राणायाम करना बंद कर दिया, सेवा करना बंद कर दिया, ज्ञान में रहना बंद कर दिया, तो फिर क्या हो गया, वो ऑफ बैलेंस होने लगा, फिर वो अति सर्वत्र वर्ज्य जो गुरुदेव कहते हैं, वो अति होने लगा। If you want, you have to come back now, no? तो गुरुदेव बोलते कई बार देखते, गुरुदेव को बताना पड़ता है इवन while doing सेवा, तो बोलते मेरे को तो अपोजिट बोलना पड़ता है कि now you have done 16 hours of सेवा, now it's okay, now you sit, you meditate now for some time, relax। उल्टा है, बोले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम्हें ऐसे लगाते हैं पीछे, 15-16 घंटे काम कर चुके हो, फिर भी तुम्हारा मैनेजर होता है और 2 घंटा कर ले, आज के लिए कर ले, वो आज कभी खत्म ही नहीं होता, वो तुम्हें कराता ही रहता है, कराता ही रहता है, कराते है, तुम भी करते हो, तो फिजिकल शरीर की लिमिटेशन खत्म हो जाती है, फिर बीमार पड़ते हो, जो टाइप 2 डायबिटीज, फिर ये, फिर हार्ट अटैक, फिर बीपी, दीज आर ऑल द आउटकम्स, आउटबर्स्ट जो थे उसके आउटबर्स्ट होने लगते हैं। इस बात को समझे कि अल्टीमेट आत्मज्ञान, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन is all about keeping you in a balance, समता में, इक्वानिमस स्टेट में रखना, means ना इधर ना उधर, just balance, so center, no care of example, remind this again and again to yourself कि you have to establish balance, center में लाना है बार बार, वही है। Thank you very much. That was very helpful, and I'll keep it in mind. Balance. Yeah, that is a very nice one. So one more thing is कि जब हम शिव तत्व में रहते हैं, तो फिर how is it that the Kundalini comes into the picture in here? So is it something related to our Shiv tattva or no? Yeah. There is one more question which is there by Jenny ji. Jenny ji का प्रश्न है, what is the kind of effort required to enable self realization? तो that is where वो जो effort, जो self effort की जो बात जो चल रही है ना, that is where all these things comes, जो संगीता जी का प्रश्न है, where does this कुंडलिनी comes into picture then? शिव अवस्था की जो बात होती है, तो कुंडलिनी शक्ति की बात कहाँ पे आ जाती है? Where does कुंडली comes into picture? So it is all the other things, जब शक्तियों की बात होती है, तो देन आत्मा की विविध शक्तियां होती है, चैतन्य होता है, शिव जो होता है, वो अलग अलग शक्तियों के माध्यम से क्या करता है, अपने आप को व्यक्त करता है। तो पहला प्रश्न जो स्टार्टिंग से, सत्र के स्टार्टिंग में आपने पूछा था कि क्या करना चाहिए, जैनी जी का भी प्रश्न है कि सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए
क्या क्या करना चाहिए, सेल्फ एफर्ट कौन से होने चाहिए। तो these are all the efforts that one need to put through. Which are all those efforts? So then doing your keeping your body healthy, शरीर को योग आसना प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखना, वेलनेस प्रोग्राम्स में जो चीजें सिखाई जाती है उस तरह का दिनचर्या को फॉलो करना, अपने ठीक से खाना खाना, जितना आवश्यक है उतना ही खाना, सही समय पे खाना, सही सोना, आपकी जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद मीन्स लाइफस्टाइल, उस लाइफस्टाइल को आपको ठीक रखना। उसके साथ साथ फिर योग के सत्र जैसे और भी कई कुछ चलते हैं, उसमें अपने आप को ज्ञान में अपने आप को रखना। कई सारे स्रोत है ज्ञान के, तो हमने देखा कई सारे स्रोत है, गुरुदेव ने तो भंडार खोल के रखा है, ज्ञान की गंगा बह रही है कंटिन्यूअसली, उसमें बार बार डुबकी लगाना। ऐसा नहीं कि मैं 25 साल से डुबकी लगा रहा हूँ तो मैं तो हो गया पावन, सब पाप धुल गए, अभी मेरे को नेक्स्ट दिन आवश्यक नहीं, कोई नहीं, वो पाप धुलते, वो कल का जो कल का स्नान किया था वो कल का था, कल से लेके आज तक और पसीना आ चुका है और धूल मिट्टी बैठ चुकी है और थोड़ा स्ट्रेस या तनाव आ चुका है, बैठो करो फिर से स्नान करो। ऐसा नहीं कि 25 साल से लुक एट मी 60 years आई हैव बीन ईटिंग नाउ आई डोंट रिक्वायर, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो डाइजेशन करके खत्म हो चुका है, फिर से खाना खाना पड़ेगा। तो जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बाकी की जो डेली रूटीन की क्रियाएं चलती है, इट इज एज इम्पोर्टेंट एज दैट टू बी इन नॉलेज, टू विथड्रॉ योरसेल्फ फॉर समथिंग, टू गो इनटू दैट सेक्युलरिज्म, टू गो इनटू दैट मेडिटेटिव, अपने आप के साथ होके इस प्रपंच को छोड़ के अपने आप होने की जो प्रक्रिया है, ज्ञान ध्यान, योगा प्राणायाम मेडिटेशन सेवा सेल्फलेस सेवा, ये सारे अंग है, these are all where it requires self effort। और इतना सब कुछ करके फिर फाइनली क्या, फाइनली फिर बैठ के शांत अपने आप में फिर से उस, तो ये सारी शक्ति, ये बाकी सब कुछ क्या किया, ये जो ये सेल्फ एफर्ट की जो बात है कि व्हाट इज दैट, these are all the part of the शिव की शक्तियां। अपने आप को इच्छा शक्ति यूज किया, संकल्प शक्ति यूज किया, फिजिकल एक्शंस किया, मोटर किया, आसना किया, तो वो काइनेटिक एनर्जी वहां पे पिक्चर में आ गई, अपने आप को स्थिर कर लिया उस मेरु पर्वत के बाद, ये तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये क्या है, सारी विविध क्रिया शक्ति है, एक्शंस हो रहे तो क्रिया शक्ति, तो दिस आर ऑल शिव की ही सारी अलग अलग विविध रूप में एक्सप्रेस होती हुई शक्ति है। तो बोलते सेल्फ एफर्ट लगाते तो शक्तियों की वहां पे आवश्यकता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली सब कुछ जाके जब फिर से शिव में स्टैब्लिश होना है, तो बोलते सारे अप्रयत्न, माने शक्ति को बोलते हैं अभी तुम तुमने बहुत कार्य कर लिया, नाउ इट्स ओके, नाउ तुम शांत हो जाओ, थोड़ी बहुत थक चुकी हो, नाउ यू सेटल डाउन। तो बोलते वो सेटलिंग डाउन और बीइंग बैक टू दैट सेल्फ इज व्हाट इज एस्टैब्लिशिंग अगेन बैक टू द, तो दीज आर ऑल जो विविध रूप जो बताए, जो सेल्फ एफर्ट जो बताए टू अनेबल बैक टू अ सेल्फ रियलाइजेशन, आर ऑल दीज थिंग्स दैट will help, that may help, but is that essential? No, it's not essential। one can even be just बैठ गया सांस के ऊपर ध्यान दिया तो भी उसका ध्यान लग सकता है, यह बहुत सारी चीजें ऐसे ही तरीके से करने से ही सेल्फ रियलाइजेशन होगा, ऐसे करने से ही ध्यान होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है, इसके लिए ओपननेस रखना। तो देन यू हैव एन open approach towards all the approaches available in the world to establish yourself into the freedom, to establish yourself into the mukti moksha, जो भी self realization कहते हैं। अलग अलग मार्ग हो सकते हैं लोगों के to reach there, and we should respect all the paths। अलग अलग पाथ काफी सारे, हमने काफी सारे पाथ्स के बारे में इसके पहले चर्चा भी इसके ऊपर कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल द सेल्फ एफर्ट रिक्वायर्ड टू एनेबल द सेल्फ रियलाइजेशन। कई सारे मार्ग है, उनको अडॉप्ट करो, जो आपको पसंद आता है, जो आपको लगता है आसान है उसको करो, तो बस हो जाएगा। और कुछ ना करते हुए भी हो सकता है, इस बात के बारे में भी अवगत अपने आप को रख। Thank you very much, Someshwar ji. That was very much enlightening. Yeah, thank you. Over to yours, Smita ji, Rama ji, whoever would like to go ahead. Check.
जय गुरुदेव सुमित सर, मेरा एक ही प्रश्न है। चित या चीति, चीति को हम लोग बोलते हैं कि इच्छा शून्य है, राग देश रहित है, काम क्रोध नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई जगह में बोला है कि इच्छा शून्य स्वभाव होने के बावजूद भी चिति की इच्छा से ही जगत सृष्टि करता है। चैतन्य अपने भोग की इच्छा से ही जगत की सृष्टि करते। कैसे? चित अगर इच्छा शून्य होता है कि राग देश रहित होते हैं, तो वो कैसे, ये चिदात्मा कैसे इस दृश्य संसार का सार होता है, कैसे ये सकल सारभूत वस्तुओं का सार रूप होता होते हैं चित। ये मेरे मन में होता है कि एक जगह में लिखा है ना, शिव मद्यतंग चतुर्थ मन्नते स आत्मा विगेय, मतलब चैतन्य ही अपनी इच्छा से, अपने भोग की इच्छा से जगत का सृष्टि किया है। और हम लोग कभी कभी कोई कोई जगह में दे रहे चित हर समय इच्छा शून्य देश और राग रहित रहते हैं, तो कैसे होता है? चित की इच्छा कैसी होती है कि हम जगत को सृष्टि करें या अपनी भोग की इच्छा से? चैप्टर नंबर 67 की ओर बढ़ रहे हैं, रमा जी का जो प्रश्न है, तो वी कैन वेट फॉर दैट, उसको कवर भी कर सकते हैं। लेट दिस चैप्टर फिनिश, देन नेक्स्ट चैप्टर में ना प्रभु रामचंद्र जी अपने धन्यवाद जब व्यक्त करते हैं, और उसके बाद में वशिष्ठ मुनि ना अलग अलग प्रकार के दृष्टांत उन्हें सुनाते हैं। तो वो बोलते हैं वो जो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है, उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में बोलते जो बीज जो रूप मात्र होता है, जो चैतन्य रूप जो होता है चैतन्य स्थिति में, उसी को चित्त रेफर किया गया है। और बोलते वो चिति है, वो सब कुछ इसमें फिर 2-4 एग्जांपल भी देते हैं। तो जो कॉपर से सोना बनता है उसका एग्जांपल लेते हैं। फिर जो मोर का जो अंडा होता है, उसके अंदर, अंडे के अंदर कैसे वो एक ही अंडे के अंदर वो रस के अंदर वो प्रलय के समय बीज तो नष्ट नहीं होते ना, चित्त का जो बीज होते हैं वो नष्ट नहीं होते, फिर से जब होते हैं तो बीज से फिर अंकुरित होता है क्या? तो इसमें एक इनहेरेंट अजम्पशन है, जो हम लोग जो बीज वाला जो एग्जांपल है, जो बीज से वृक्ष बनता है या उससे बोलते वो चैतन्य को अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज एक बार ब्रह्मांड ऐसा बन गया, हु नोज नेक्स्ट टाइम जो ब्रह्मांड बना, मैंने आज फॉर एग्जांपल ब्रह्मदेव का एक दिन होता है, उसमें हम लोग बोलते कि उन्होंने ब्रह्मांड बनाया। आज उन्होंने जो ब्रह्मांड बनाया, क्या गारंटी कि कल वाला ब्रह्मांड वैसे ही बनाए? क्या गारंटी कि पूर्व दिशा से ही सूरज निकले? क्या गारंटी है कि जो पृथ्वी जो हम लोग जो बोलते वैसे ही वो उल्टा भी घूम सकती है? Who knows? Anybody knows? In this nobody knows. वो अलग ब्रह्मांड बना सकते हैं, तो इसलिए वो मेमोरी नहीं है वहां पे। वो चित्त और जो हम लोग स्मृति जो कहते हैं ना, कि उसके अंदर वो स्मृति बचती है, नहीं बचती है। स्मृति बचेगी तो चैतन्य में विलीन कैसे होगा? हम लोग जब ध्यान करते हैं तो स्मृति में आते माने क्या, हम लोग विचार में आते हैं, मन में आते हैं, और फिर मन से रिलेटेड स्मृति भावनाएं जो होती है, जिससे संस्कार होते हैं, उसमें जो इमोशंस होते हैं, उसे ट्रांसेंड नहीं करोगे तो फिर सेल्फ में तो कैसे पहुंचोगे? तो बोलते सेल्फ तक जब पहुंचता है कोई, तो स्मृति को ड्रॉप करता है। डू यू हैव एनी स्मृति? नहीं रहती ना, है होती भी तो यू जस्ट ट्रांसेंड इट, यू गो बियॉन्ड, बिकॉज सदेह मुक्ति की बात चल रही है इसलिए। अदरवाइज विदेह मुक्ति में वो चित्त भी नहीं है, जो सटल बॉडी है उसको भी तो छोड़ रहे हो तुम, उसको भी नष्ट हो रही है, मैंने वो भी इट इज गोइंग बैक। नष्ट मैंने एक्चुअल में ही फिजिकल तो वैसे ही कुछ क्रिएशन तो वैसे भी नहीं हुआ था, बट अभी उसका वो अस्तित्व, सटल अस्तित्व भी नहीं, उस अतिवाहिक शरीर को भी तुमने छोड़ दिया, तो उस बात को समझे। वो स्मृति भी नहीं है। तो ये बात जो आपका जो बीज वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या हो रहा है पता है क्या, कि देयर इज अ स्मृति है, माने वो बीज में वृक्ष बनने की स्मृति है। तो क्या देगा, एक बीज जो है उसको तुम बोगे तो एक, जिसका आम का बीज है तो आम ही बनेगा, उससे पाइनएप्पल नहीं बनेगा, बिकॉज इट हैज दैट स्मृति इन इट, है ना। वो अलग बात है कि वो संकर करते हैं और फिर 2 म्यूटेशन करते हैं, 2 बीजों को एक साथ जोड़ के कुछ और ही तैयार हो जाता है, वो दैट इज एन डिफरेंट थिंग ना, उससे भी वो भी होता है, बिकॉज दोनों के प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करता है, मेल फीमेल के, एंड कुछ नया ही म्यूटेशन होता है, तो हर बार उसमें भी चेंजेस होते हैं। दैट्स द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। आई एम नॉट गोइंग टू इवोल्यूशन में क्या हो रहा है,
देरी एक आधार है कि इसका आधार पे वो रचा है, बट सृष्टि के उत्पन्ना का कोई आधार ही नहीं है। और ब्रह्मदेव क्या कुछ भी कर सकते हैं, वो चांद फिर सूरज बन सकता है नेक्स्ट ब्रह्मांड में। आर वी गेटिंग दिस? नो, जस्ट बी अवेयर कि देयर इज नो लिंक बिटवीन दिस एंड दैट। वो चैतन्य की मर्जी है, वो नियति कैसे डिसाइड करेगा नेक्स्ट ब्रह्मांड बनाने की। देयर इज तब ब्रह्मदेव का इच्छा शून्य स्वभाव हो जाते, हाँ तब ब्रह्मदेव का इच्छा शून्य स्वभाव हो जाते, लिखा हुआ है। मैं वही बात बता रहा हूँ कि उसकी इच्छा उसकी मर्जी है, उसके चित्त में जो आएगा वैसा करेगा वो नेक्स्ट के लिए। हो सकता है कि ऐसे ही बनाए, हो सकता है कि नहीं भी बनाए, who knows, we don't know, there is no need that it should be like that only, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे भी बनाते होंगे, नहीं भी बनाते होंगे, who knows, we don't know। 310 ट्रिलियन ईयर्स, who knows, किसने देखा है? 4-5 हजार सालों की जो पहले की जो बात घटित हुई है उसको तो ठीक से डॉक्यूमेंट हम लोग कर नहीं पाए, उसके ऊपर तो इतना बेसर हो गया है। तो यहाँ पे तो 310 ट्रिलियन ईयर्स की बात चल रही है। तो there are certain things which we don't know। यही बात बताती है कि अपनी बुद्धि की और रिमेम्बर की और स्मृति की क्षमता इज वेरी लिमिटेड, इट्स वेरी लिमिटेड, बट इट हैज अ एबिलिटी टू ब्रिज दैट गैप एंड ट्रांसेंड। वो जो होता है ना कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के बाजू में जो वातावरण होता है और फिर जो रॉकेट वो पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलता है, तो उसको एस्केप वेलोसिटी वगैरह, इट्स ऑल टेक्निकल, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट वो क्या करते हैं ना, वो ऐसे टैंजेंट होता है ना, वो टैंजेंट के डायरेक्शन से ही निकलना पड़ता है। वैसे डायरेक्ट निकले तो इतना ऊष्मा निर्माण होगा, ऊर्जा निर्माण, वो खत्म हो जाएगा रॉकेट। तो बोलते हैं वो टेंजेंट जो होता है ना, सर्कल का टेंजेंट होता है, उस टेंजेंट वैसे ही उस एस्केप वेलोसिटी से ही उसको निकलना होता है, तभी वो रॉकेट बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो एस्केप वेलोसिटी से वो निकलता है वैसे। तो वो लगता है, वो ट्रांसेंड करने तक वो एफर्ट लगता है, फिर बाद में एफर्टलेस। फिर जब एक बार स्पेस में चला जाता है तो न्यूटन्स लॉ फिर आ जाता है कि समथिंग विच इज इन मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, इट विल ऑलवेज रिमेन इन मोशन, उसी के चलता रहता है। उसका जो इंजन, जो फ्यूल जो रहता है ना, जो भी क्रायोजेनिक इंजन या जो उसके फ्यूल रहता है, ऐसा नहीं कि वो रॉकेट चलता है ऑल द टाइम तो वो फ्यूल चल रहा है, नहीं। वो एक बार पृथ्वी का वातावरण छोड़ दिया तो इट इज इन मोशन, जिस मोशन में जिस स्पीड से जाता है, बिकॉज उसको रोकता ही नहीं कुछ, वहां पे वातावरण नहीं है, स्पेस है, स्पेस इज एन एम्प्टी वैक्यूम, so there is no force, so it continue to rotate in the same for infinite, because there is no force which is applied on it in opposite direction। तो वो फिर क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करने तक वो फोर्स लगाता है, फिर से चेंज करता है, तो उसी गति में फिर से चलाता है, फिर से थोड़ा सा फायर कर देता है, उसको गति दे देता है और उस गति से ही जाता है। उसके बाद में उसको कुछ एडिशनल गति के लिए फोर्स नहीं लगता, वो उसी से चलता रहता है जब तक ना उसको रोका जाए। इट विल कंटिन्यू टू फ्लो इन अ सेम डायरेक्शन, इनफाइनाइट स्थिति के लिए चलता रहेगा वैसे। तो कुछ समय के लिए एफर्ट लगता है और फिर बाद में जैसे ही उसको मिल जाती है वो एस्केप हो जाता है, और उसके बाद में इट्स ऑल एफर्टलेस। चैतन्य में एफर्टलेस से सब कुछ हो रहा है। जैसे तुम उसमें क्या होता है, बदल देते हो, इच्छा शक्ति आ जाती है, कुछ करने लगते हो, अलग अलग नाम फॉर्म रूप आ जाता है, शक्ति आ जाती है, आत्मा की विविध शक्ति आ जाती है, फिर स्पंदन आ जाता है, वाइब्रेशन आता है, एक्शन आता है, वो सब कुछ होता रहता है उसमें। ये फिर बीज और डीएनए, वो जो दृष्टांत भी बताया उसमें आ जाता है। बट जब वो सारा खत्म हो गया तो क्या बचता है फिर? नथिंग, ना चित्त बचेगा, ना स्मृति बचेगी, ना कुछ नहीं बचेगा। तो वो वाली प्रलय की स्थिति में वो है। इसीलिए यहाँ पर एक जगह में सुंदर लिखे हैं, चैतन्य के जो सुंदर चमत्कार है, वो चैतन्य में माया सबल द्वारा पहले में काम कर्म और वासना के अनुसार जो कोई अवस्थित है उनका आविर्भाव कराते हैं, लिखा है इसमें। मतलब चैतन्य का जो सुंदर चमत्कार माने सत्ता स्फूर्ति है, सत्ता स्फूर्ति माने स्फुरन होने का जो क्षमता, वो चैतन्य में माया सबल द्वारा पहले में काम कर्म और वासना के अनुसार, काम कर्म और वासना के अनुसार जो कोई अवस्थित है उनका आविर्भाव कराते हैं, इसमें लिखा है। बहुत सुंदर है। तो मैं पहले तो हमारे संगीता जी ने पूछ दिए थे
शिवदेव एंड शिवत्त दोनों अलग है ना? आपने बोले शिवत्त, दैट मीन्स गुरुत्व या शिवत्त, और हम लोग जो शिव जी के पूजा करते हैं ये दोनों अलग है। शिवत्त हमारे शरीर में हम लोग भाई हमारे हृदय में जब लाते हैं या उसका स्थापित करते हैं वो शिवत्त होता है, और देव जो हम लोग शिव जी के पूजा करते हैं वो अलग है। शिवत तत्व को शिवत्व कहा गया है। यस यस यस, यहाँ पर वही लिखा हुआ है शिवत्त। तो वही बात हो जाती है, फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ द गुरु और गुरु तत्व। जो गुरु बात, तत्व, यस। संगीता जी ने पहले पूछ लिए थे। हाँ ओके। हाँ ठीक। तो वही तो है कि गुरु तत्व जो होता है वो शिव तत्व इज अ प्रिंसिपल, एंड जो उसको सिंबॉलिक स्वरूप में अपने समझ के लिए जो अलग अलग शक्तियां है, तो कभी वो भैरव की शक्ति ले लेता है, कभी वही काली की शक्ति बन जाता है, कभी वो पार्वती बन जाता है, कभी वो क्रिया शक्ति बन जाता है, कभी इच्छा शक्ति बन जाता है। तो एक ही है, एक ही शिव है। अलग अलग जो फिर आत्मा के अलग अलग शक्तियां जो बताई गई वो एक ही शक्ति अलग अलग, एक ही शिव अलग अलग रूप धारण कर लेता है। एक ही शक्ति तो एक ही है, वन एनर्जी ओनली। जय गुरुदेव. हा जय गणेश. याच्या संदर्भात इथे तेच दिलेलं आहे, जे तेच इथे पुस्तक आहे. पूजा करणाऱ्या पुरुषाला दगडाची, मातीची किंवा लाकडाची मूर्ती समोर ठेवण्याचे मग कारण नाही. जेव्हा आपल्याला आत्मबोधाचं जर ज्ञान झालं, जे आता आपण योग वासिष्ठ ऐकत आहोत, मग त्याच्यात त्यांनी छान सांगितलंय ना, पद्मासनात बसून पुढे केलेल्या हातांनी नमस्कार केला असता ती आकृती शिवलिंगासारखी होते, म्हणजे आपल्याच ठिकाणी बोधलिंग होते, म्हणजे आपण जी आहे आत्म शिव का अंत पूजन किस तरह से किया, तो ये आकार जो हम लोग सिंबॉलिक रूप में दिखाते हैं, ये इट्स ऑल रिलेटेड सिंबॉलिक है, जस्ट सिंबॉलिक नेचर। उसमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, डोंट गेट स्टक इन इट। समोर एक प्रश्न आहे 406 पानावर, लास्ट वरतून दुसरा प्रश्न, म्हणजे थोडं एखादं उदाहरण देऊन समजावून द्याल? मी थोडा पॅरा वाचते, छोटा 4-5 लाईनचा. शैव शास्त्रात सांगितलेल्या 36 तत्वांमधील अंतिम काली, रौद्री इत्यादी शक्तीतील मनोन्मनीच्या अखेरच्या अवस्थेच्या पलीकडे असलेला योगशास्त्रात वर्णिलेल्या उन्मनी नावाच्या सबी समाधिरूप अंतदर्शेच्याही अति असणारा आत्मदेव म्हणजेच मी. आणि याच्याच पॅरिग्राफ मधलं लास्ट मधलं जे आहे ते थोडं समजवाल? श्रवण दर्शनादी पासून होणारी सुखे, तसेच आधी व्याधी दारिद्र्य इत्यादींनी होणारे उपद्रव दुःखेही त्या आत्म्यालाच पाहावीत. वाद मत्सर इत्यादींचा प्रसंग आला असताना हृदयातील उपेक्षा, करुणा, संयम अशा शुद्ध वृत्तींनी त्याचे पूजन करावे. दोनों चीज को देख लेते हैं. एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू गुरुदेव. कल बात कर रहे थे एंड देन गुरुदेव वाज टॉकिंग अबाउट, बोलते बोलते उन्होंने फिर ही स्पोक अबाउट 36 तत्वास कहेंगे. तो 36 तत्व, तत्व माने क्या? प्रिंसिपल, अगेन शक्ति का ही स्वरूप है, तत्व है. तो कहते कि अपना जो अस्तित्व है उस अस्तित्व 36 तत्वों में है, लेकिन बोलते जो शिव है वो इन 36 तत्वों के भी परे. उन 36 तत्वों में आखिरी में कौन सा आता है? अंतिम जो आता है दैट इज द काली, रौद्री जो होती है काली. अभी 36 तत्वों के नाम जो है बताए गए वो मुझे भी नहीं पता. सम ऑफ देम आई कैन शेयर विथ यू कि व्हाट आर दोस. तो बताइए सबसे पहले कौन सा है? तो शरीर है, फिजिकल है. पहले तो जो चाहिए हमको पता है, जो बोले जाते हैं, है ना. कौन सा है फिर? बताइए शरीर है. ये शरीर में कौन से आते हैं? तो फिर अलग अलग चीजें आती है. शरीर में क्या आता है? तो अपने पंच इंद्रिय आते हैं, फिर उसमें 5 कर्मेंद्रिय आते हैं. हाँ 10 हो गए. फिर उसके बाद में जो है इसके साथ साथ 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उसके साथ में भी फिर आपकी श्वास आती है. ये तो फिजिकल स्थिर शरीर पे 10 हो गए. उसके बाद में श्वास पिक्चर में आ गई. श्वास के बाद फिर उसमें नेक्स्ट लेवल पे वही अपना मन आ जाता है. मन के बाद में आपकी बुद्धि आ जाती है. बुद्धि के बाद आपका
अहंकार आ जाता है, फिर अहंकार के साथ साथ फिर पंच महाभूतों की बात हुई है, पंच महाभूत आ जाते हैं। पंच महाभूतों के साथ फिर गुरुदेव पंच तन्मात्रा की बात की है, पंच तन्मात्रा आ गए, कितने हो गए? एंड आई डोंट नो कि यही है कि नहीं है, मैं जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। सो जब बात आएगी तो आई कैन, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू कि क्या क्या हो सकता है, बिकॉज़ गुरुदेव स्पोक अबाउट दिस वर्ड्स, तो मैं जस्ट उसको काउंट कर रहा कि कितने आते हैं। तो इतने पंच इंद्रिया हो गए, पंच कर्मेंद्रिया हो गए, श्वास हो गया, देन अपना मन हो गया, अपना बुद्धि हो गया, स्मृति हो गया, अहंकार हो गया, पंच महाभूत हो गए, पंच तन्मात्रा हो गए, ये सारे। और इसके बाद में फिर यहाँ पे और जो लिखा है तो शैव शास्त्र में लगता है और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेरा इतना स्टडी नहीं। यहाँ पे उसमें होते कि उस तत्व में काली रौद्री इज द लास्ट वन, 36th वन, काली रौद्री, दैट इज द 36th वन। हम लोग अब तक क्या करते, 7 बताते तो 7 में आखिरी 6 बोलते अहंकार बोल के, फिर 7वां सेल बोल लेते। यहाँ पे उन पहले जो 6 है शायद उसी को और ज्यादा डिवाइड करते समय उसी से कुछ 36 निकाले है ना, देखेंगे तो वो मिल जाएंगे। बोलते उसके भी परे जो है वो इन 36 तत्वों से भी जो परे है, जो शैव शास्त्र में जो 36 तत्व बताए गए हैं उसके भी परे वाली जो अवस्था है वो शिव अवस्था है, बिकॉज वो अवर्णनीय है, वो उस शब्द से परे है। इसलिए क्या होती है, सारे जो तत्व एक्सप्लेन किए उसके परे वो जो अवस्था है वो है, दैट इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे कहा गया है, वो है कि जो काली रौद्र इत्यादि शक्ति की जो मनोन्मिनी जो अवस्था आखिर की अवस्था है उसके भी परे जो अवस्था है वो शिव अवस्था। देन उसके बाद में का योग शास्त्र के बारे में लिखा है, योग शास्त्र में कौन सी एक अवस्था होती है जो उन्मनी करके एक अवस्था होती है, उसमें वहां पे कहा है कि जो सबीज समाधि रूप अंत दर्शन के अतीत भी है वो शिव अवस्था है। तो बोलते जो योग शास्त्र में क्या होता है कि एक तुर्यागा अवस्था निर्माण हो जाती है, विच जागृता स्वप्न सुषुप्ति के परे जो तुर्यागा अवस्था होता है उसको वहां पे उस अवस्था को उन्मिनी भी कहते हैं, उन्मिनी अवस्था में वो पहुंच जाता है। बोलते उस उन्मिनी अवस्था योग शास्त्र में जो उन्मिनी अवस्था आ जाती है वो समाधि रूप में, माने तुर्यागा, और फिर तुर्यागा के बाद तुर्यातीत तो होता है तो फिर वो तो विदेह मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, बट सहदेव मुक्ति में जो तुर्यागा अवस्था होती है उस तुर्यागा अवस्था में जो उन्मिनी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जो समाधि में हम लोग लीन हो जाते हैं ना, सशरीर समाधि, सदेह समाधि जो होती है समाधि में उसको वहां पे उन्मिनी अवस्था कहते हैं। मतलब उस उन्मिनी अवस्था के भी परे क्या जो है वो शिव अवस्था है, और वो शिव अवस्था में कौन है, वो आत्मदेव है, और आत्मदेव कौन है, वो मैं ही हूँ। तो वो शिव, वो आत्मदेव, वो जो है वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ, बोलते वो है, दैट इज व्हाट आत्मदेव मीन्स मैं। वो पहला पैरा जो आपने पढ़ा था वो इसका एक्सप्लेनेशन है। आखिरी का जो पैरा आपने कहा तो फिर बोलते ऐसे सर्व निराकार जो बुद्धि से आत्मा का जो अर्पण करता है उसकी पूजा ऐसे कर रहे थे, सब कुछ उसको निचार करो। तो उसमें क्या है, श्रवण दर्शन से सुख भी है, आदि व्याधि दारिद्र्य उससे उत्पन्न होने वाले उपद्रव दुख, वो भी तुम क्या कर दो, आत्मा को समर्पण कर दो। उसको वाहना बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं समर्पयामी जिसको कहते हैं। तो क्या करो, समर्पक जो समर्पण जो चलता है, ये यज्ञ जो चलता है, समाधि का जो यज्ञ चलता है, आत्मा के साथ एक रूप होने का जो यज्ञ चलता है, उसमें आहुतियां क्या दो या उसको क्या क्या अर्पण करो, तो बोलते दोनों अर्पण करो उसको, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिविटी दोनों भी, द्वंद्व को छोड़ के सुख दुख जो भी है सब कुछ, काम क्रोध विकार और अपने गुण, बोलते गुणों को भी, अच्छे गुणों को भी और बुरे गुणों को भी, दोनों को समर्पण करके खाली हो जाओ तभी जा पाओगे। अच्छे गुणों को पकड़ के बैठोगे तो फिर क्या उत्पन्न होने का चांस है, अहंकार उत्पन्न होने का चांस है। लुक एट मी, मैं कितना करुणामय, मैं कितना दानी, नहीं वो नहीं, वो भी समर्पण करके, वो जो दोनों भी समर्पण करके, तो दुख को पकड़ के बैठने की आवश्यकता नहीं कि मैं दुखों को कैसे अर्पण करूं। अरे जब तुम्हारा अस्तित्व ही जिससे बना है वो तुम्हारे दुखों को शामिल नहीं कर सकता। अरे मैं गुरुदेव को कैसे दुख दे दूं, मैं अपने ड्रॉप कैसे कर दूं, अरे वो तुम्हारे दुखों को
एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल नहीं है क्या? वो कैपेबल है, सर्वशक्तिमान है। तो तुम अपना सारा सुख दुख जो है वो सब कुछ न्यूचर कर दो। यही बात बोला है आपने कि सारा आदि व्याधि दारिद्र्य, सारा तुम्हारा वाद मत्स्य काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, सारे ड्युअलिटी, सारे जो वाद है, सारे जो प्रसंग है, उसमें से उत्पन्न होने वाली हृदय में उपेक्षा या करुणा या संयम, ऐसे सारे वृत्तियों से क्या करो, उसका पूजन करो। दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। गरिमा जी कुछ you want to say something? बहुत एक सब क्लियर होते जा रहा है, क्लियर होते जा रहा है। आज जैसे सुबह साधना में मेडिटेशन लिया था गुरुदेव का, तो उसमें ने क्या बताए थे गुरुदेव, यानी अभी तक जो मेडिटेशन कर रहे हैं इतने सालों से, पर आज उसका थोड़ा सा ने क्लिक हुआ कि जैसे आपके शरीर में कहाँ दुख हो रहा होगा, कहीं ऐसे वो लग रहा होगा, नहीं तो कई विचार आते होंगे, संकल्प आते होंगे, पर जब तुम ज्ञान में रहोगे तो खत्म हो जाएंगे। तो जो अभी जो कल से थोड़ा सा जो साथ रहेंगे तो अपने आप सब छूटते जाएगा। तो आज ये अभी सुबह में क्लिक हुआ कि आत्मज्ञान में जो आप रोज रोज योग वासिष्ठ में सुन रहे हैं कि इसमें रहो, बैलेंस रखो, तो ये अपने आप सब शारीरिक आदि व्याधि जो अभी आप मैंने जो पूछा, तो ये अभी एकदम क्लिक हो गया है। थैंक यू सोमेश्वर जी, बहुत सुंदर कि ये जो नॉलेज सत्र है, तो अब इसमें डुबकी मारने से बाहर नहीं निकलना, अंदर ही रहकर बाहर नहीं निकल, डूबे हुए में स्थिति में रहेंगे तो अपने आप सब ये शारीरिक मानसिक आदि व्याधि उपद्रव दुख छूटते जाएंगे। इसके आगे एक प्रश्न है, आत्मभावाच्या रसाने सर्व रस मधुर होतात, एक पॅरा आहे, सर्व रस मधुर होतात, तर याचं स्पष्टीकरण करा। हाँ, गरिमा जी का प्रश्न सुन लेते हैं, फिर आपके प्रश्न की ओर और बढ़ेंगे। भैया भैया आत्म पूजन आप जब भी कह रहे हैं तो सभी चीजों का तो विधि विधान होता है कि देवता का पूजन ऐसे करें, या आत्म पूजन में जो सामग्री कह रहे हैं कि अपना शम, यही सारे पुष्प होंगे, और तो इसका कोई विधि विधान ऐसे तो कुछ पता नहीं है हम लोग को, तो ये कैसे करें? या फिर मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि जब भी गुरुजी ध्यान कराते हैं तो वो यही कहते हैं कि अपना सुख भी दुख भी अपनी अच्छी क्वालिटी, तो क्या वही आत्म पूजन है? मतलब जब भी हम गुरुजी के साथ ध्यान करते हैं, क्योंकि उसका बाकी तो ठीक है, लक्ष्मी पूजन है तो ये विधि विधान है, आत्म पूजन का विधि विधान ऐसे कहीं पे हम लोग को, एक जनरल व्यक्ति को तो नहीं पता होता है कि क्या है। तो मेरे को ऐसा मतलब लगता है कि फिर गुरुजी के साथ जब भी हम ध्यान करते हैं उसमें गुरुजी यही सारी चीजें कहते हैं क्या? तो क्या वही आत्म पूजन है? बिल्कुल ठीक है। और जो उसका विधि विधान है, तो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर आप बनी, फिर आप को भी पंचकोशा मेडिटेशन कैसे कंडक्ट करते हो सिखाया जाएगा। लर्न दैट, वीटीपी में भी आता है बहुत सारी चीजें, तो उसको भी कर लीजिए, वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम। यू ऑल्सो विल बी कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग दोज मेडिटेशन। फिर वो गुरु के लाउड की तरह बन जाएंगे, फिर गुरु जो बोलते हैं आपके मुख से बोलने लगेंगे, तो जो गुरु के मुख से निकलते हैं वो शब्द वही उसके विधि विधान है। आत्मदर्शन को, रियलाइजेशन को है, तो समाधि अवस्था में करने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजारते हैं, तो बोलते इसका उस वैसे उसके पास पहुंचने का कोई एक ही विधि विधान है, ये वाली बात नहीं है। देयर कुड बी n number of such path which can lead you to self realization, आत्मदर्शन को एग्जैक्टली। इसलिए गुरु के ध्यान जो है ना, इट्स नॉट ऐसे नहीं कि वही बात बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, उनके मुख से कुछ भी शब्द निकलते हैं और सारे शब्द फिर से वही अपने लिए वो विधि विधान बन जाते हैं, एंड इट कैन लीड यू टू द सेल्फ के पास लेके जाते, ध्यान कराते, है ना। तो अपने आप सब छूट जाता है जो भी मन में चल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही विधान, वही विधि विधान है कि अपने आप को इन सारी चीजों से ट्रांसेंड करना, अपने आप को सत्व में एस्टैब्लिश करना, और फिर
थोड़ी देर के बाद में उस सत्व को भी छोड़ देना, लेट इट बी, उसका भी कुछ गर्व नहीं करना, है ना। तो हुआ सब बहुत अच्छा हुआ, कोरोना आया, सब कुछ जो किया तो वो भी समर्पण, मैंने कुछ नहीं किया, वैसे भी नहीं, यदि मैं हूँ नहीं तो फिर मैं क्या तो और भैया आप हमेशा जो ये स्पीड ऑफ लाइट की बात जब भी करते तो मेरे मन में वो गुरुजी का वो एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा उठता है कि एक बार किसी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मतलब इस लाइफ के बाद भी या हमेशा आप जब भी आगे जाइएगा तो मुझे भी साथ में ले जाइएगा, तो गुरुजी ने बोला कि यस श्योर बट डोंट कम विद अ बर्डन, मतलब और डोंट कम विद द लगेज। सो ये लगेज वो किसकी बात कर रहे हैं। और ये चीज भी मेरे मन में हमेशा कि मतलब जब हम गुरु तत्व के साथ होते हैं या जब गुरु जी के मतलब उस फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो गुरु जी हमेशा वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही ट्रेवल कर रहे हैं क्या? क्योंकि उनको कैच कर पाना लाइक मतलब सब कुछ वो जो दे रहे हैं उसको ग्रैस्प कर पाना भी एक साधारण मनुष्य के लिए उतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं, हमको बहुत टाइम लगता है उनको कैच करने में, कैच तो कर ही नहीं सकते बट ट्राई करते रहते हैं। हाँ, तो ट्राई करना छोड़ दो, यू कैन नॉट कैच स्पेस तत्व को, जो है नहीं उसको तुम कैसे कैच करोगे, आदि है, अनादि है, अनंत है, उस चैतन्य को पकड़ कैसे पाओगे अपनी बुद्धि में, अपने अपने हाथों से, कैन नॉट कैच हिम। उनके फिजिकल शरीर को तो फॉलो कर नहीं सकते हम लोग, इतने सिटी तो भैया 175। वो जो कौन सा लगेज वो कहते हैं कि छोड़ के आइए, उस लगेज को छोड़ के आना, वो क्या चीज है? तो वही है जो हमने अपने आप में जो अपनी अलग अलग धारणाएं जो बना के रखी है, जो कॉन्सेप्ट्स जो बना के रखे हैं गुरु के बारे में, ईश्वर के बारे में, अपने बारे में, जो असत्य धारणा है माया की वजह से पाल के रखी है, उन सारा लगेज जो है ना, तो क्या है वो सारा लगेज, जो अपना जो पंचेंद्रिय है, जो विषयों के प्रति जो भागता रहता है, वो विषयों को छोड़ो, उसके साथ भी रोज जो विकार उत्पन्न कर लेता है, उस विकार के लगेज को छोड़ो, फिर अपने आप में जो आइडेंटिटीज हमारी बना लेता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, उन सारी आइडेंटिटीज को छोड़ो, इस शरीर को छोड़ो, ये शरीर तुम नहीं हो, असत्य को जो है, असत्य सारी जो चीजें जो परमानेंट नहीं है, बदलता रहता है, उसको तुम सत्य मानना होता है, मैंने गलत धारणा जो बना के रखी है, उन धारणाओं को छोड़ो, अपने तर्कों को छोड़ो, तर्क से वितर्क की और रिफ्यूटेबल लॉजिक जो कहते हैं उसमें अपने आप को एस्टेब्लिश करो। तो बोलते ये सारा चीज जो है, माने सारे अस्तित्व के सारे स्तर को पीछे छोड़ के अपना जो जो इटर्नल नेचर जो है उसमें स्थित हो जाओ। तो वो ये सारा लगेज है, सब कुछ जो है ना, इट्स ऑल योर थिंग्स, सारा इट्स ऑल लगेज। तो तुमको मेरे चैतन्य में स्थित होना है, तो उसमें आकाश तत्व क्या है, वैक्यूम है, इज नथिंगनेस, कुछ है नहीं, मतलब उससे भी सटल है आकाश तत्व जो है, जहाँ विच इटसेल्फ इज सो वास्ट एंड सो सटल, बोलते आकाश तत्व भी जिसके सामने स्थूल लगे वो चैतन्य, मतलब उसमें भी उससे भी परे है। आकाश तत्व इज आल्सो वन ऑफ द 36 तत्व बनाते हैं, उसमें वन ऑफ द इज आकाश तत्व, पंच महाभूतों में यही आ जाता है ना, तो आकाश तत्व तो उसके भी परे है, बोलते दैट इट इज समथिंग व्हिच इज इवन बियॉन्ड दैट, इसीलिए हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाते, और वहां तक पहुंचने के लिए तुम कुछ भी कैरी करके नहीं जा सकते अपने साथ, इसलिए बोलते हैं उस लगेज को छोड़ो, तब तुम फिर यू कैन ऑल्सो, देन यू ऑल्सो बिकम वही, आप ही वही शिव तत्व बन जाओगे, वही आप आत्म तत्व ही हो, बन बा जाओगे कहना भी गलत है, आप ऑलरेडी हो, बस क्या हो जाएगा, यू विल बिकम अवेयर। इट इज लाइक दैट कि कैंडल है, कैंडल हमें दिख रही है कि कैंडल है, कैंडल खुद को जान लेना कि मैं कैंडल हूँ और ये प्रकाश मैं स्वयं प्रकाशित हूँ, माने सूर्य को खुद के बारे में जान लेना कि मैं स्वयं प्रकाशित हूँ, दैट इज व्हाट इज चैतन्य। चैतन्य क्या है, चैतन्य सेल्फ ल्यूमिनस है, स्वयं ज्ञानी है, स्वयं ही प्रेम है, स्वयं ही शांति है, स्वयं ही आनंद है, और विमर्श माने अवेयर है कि हाँ मैं ये हूँ, जस्ट अवेयर है कि
आई एम, और अवेयरनेस है। तो वो अवेयरनेस, प्रकाश खुद के बारे में प्रकाश विमर्शन है। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी दैट कम्स फ्रॉम विज्ञान भैरव, कि प्रकाश है बट प्रकाश अवेयर है कि वो प्रकाश है। तो बोलते हैं इसलिए सेल्फ को समझने के लिए हु इज कैपेबल, नोबडी एल्स अदर देन ओनली सेल्फ। तो नॉट मी, नॉट यू, नॉट योर बुद्धि, नॉट माय बुद्धि, किसी की भी बुद्धि, किसी की भी शरीर उस सेल्फ को जानने के लिए सक्षम नहीं है अदर देन इटसेल्फ। सो जब आस्क गुरुदेव एनीथिंग में प्रश्न पूछा गया था, फिर वो कोरोना वायरस का जानता है, क्यों बोलते हाँ वो खुद का बिकॉज वो खुद ही सिर्फ और सिर्फ वही एक कैपेबल है अपने आप को। इसलिए आपको अपने आप को जानना है या अनुभव करना है तो कोई और नहीं करा सकता। आपको करा सकता माने दे कैन शो यू द पाथ, बट वो पाथ चलना आपको ही करना पड़ेगा। वो समझना या उसका अनुभव लेना वो सिर्फ गरिमा ही कर सकते हो। गरिमा का सेल्फ ही गरिमा के सेल्फ को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं संभव नहीं है किसी और के लिए। अच्छा, फिर गरिमा का सेल्फ और मेरा सेल्फ फिर क्या अलग अलग है क्या? नहीं, सेल्फ अलग अलग नहीं है। उसके बारे में हमने जो जीव भाव बना लिया अलग, वो जीव भाव फिर चित्त से गुजर के फिर वो अलग अलग दिखाई देता है, वो भी इल्यूजन है, वो अलग है नहीं। हम लोग सोचते कि वो अलग अलग जीव भाव है, बट अदरवाइज वो सेल्फ जो है, नॉट सोल वाला जीव भाव वाला सेल्फ, बट जो चैतन्य वाला, दो आ गए भी कि जो जीव भाव वाला सोल है वो अलग है, वो अपना उसका इंडिविजुअलिटी मानता है, वो बिकॉज ऑफ द ईगो सेल्फ, बिकॉज वो अपने आप को परमात्मा से अलग मानता है, इसलिए जीव भाव। अगर नहीं मानता तो फिर परमात्मा ही बन गया, तो शिव ही बन गया। तो वो जो जीव भाव है वो सोल, वो आत्मा अलग, और जो चैतन्य जो है, जो चैतन्य में अपने आप को अलग नहीं मानता, मैं हुई हूँ, फिर वो मैं नहीं भी हूँ देखता है, पहले हमने नेति नेति लगाया वो भी देखता है, और मैं सर्व भी हूँ, एवरीथिंग, आई एम नथिंग भी वही कहता है, बिकॉज ईगो नहीं है तो आई एम नथिंग। और बोलता है देन ईगो नहीं है, आई एम नथिंग, फिर बोलता है सब कुछ जो दिखता है वो मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो क्रिएशन है। तो वो दोनों भी स्थितियां जो साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट करती है कि आई एम नथिंग, एंड देन रियलाइज होने के बाद आई एम एवरीथिंग, दोनों स्थितियां एक साथ को एग्जिस्ट करती है। बट यू हैव टू ट्रांसेंड दैट। कि ट्रांसेंड कहां से हो रहा है कि आई एम समथिंग, कॉलर टाइप, मेरी कॉलर टाइप आई एम समथिंग। आई एम समथिंग से निकलने से पहले आई एम समथिंग से फिर फर्स्ट यू गो टू आई एम नथिंग, एंड देन वंस यू आर एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ इन आई एम नथिंग, सारा अहंकार पूरा छूट गया, आइडेंटिटी सारी ड्रॉप हो गई, एंड नाउ देन यू से आई एम, माने आई एम एवरीथिंग कब आएगा? वो हरि के हजारों हाथ, विराट स्वरूप, कृष्ण का विराट स्वरूप। तो उस कृष्ण को क्या बताते अर्जुन को, कम ऑन, तुम जानते नहीं हो मुझे, मेरे अलावा और कुछ है नहीं यहाँ पे, आई एम एवरीथिंग। तुम देखो फिर मेरे से ही पृथ्वी उत्पन्न हो रहे, मेरे से ही लोग उत्पन्न हो रहे, मैं ही उनको काल भी मैं ही हूँ, मैं ही उनको खा रहा हूँ, मेरे में विलीन हो रहे। तो फिर वो आई एम एवरीथिंग वाला, वो विराट स्वरूप। तो सेवा कर दो तो क्या करो, विराट स्वरूप में जाओ। ये सारे वॉलंटियर, ये सारा स्वरूप मेरा ही है, मैं ही कर रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, वो प्रोजेक्ट में वो टीम वर्क आ जाएगा, संघ आ जाएगा, तो विराट स्वरूप आ जाएगा, तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं। फिर देखे तो हमने अपना लाइफ में अनुभव होते हैं। अदरवाइज देखो पीछे मुड़ के कि ऐसा कौन सा तुमने तीर मान लिया था, ऐसा कौन सा आईआईटी में बहुत ज्यादा स्किल्स एक्वायर कर लिया था कि रिवर रिजुनेशन जैसा बहुत बड़ा काम कि तुम निमित्त मात्र बने, क्या किया था? ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं था उसके लिए, वो जस्ट इट वाज जस्ट विराट स्वरूप, तो गुरु का विराट स्वरूप था कि वो होता है। तो ये अनुभव में आती है फिर बात, जब अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी छूट जाती है तो फिर बड़े बड़े कार्य होते हैं। ये संभव है, और देखा है शलाकाताई जो है बोल रही थी अरे कैसे मैं बुझाऊंगी, आई हैव सो मच कैमरा फियर, मैं भगवत गीता के सत्र में कैसे बोल पाऊंगी। मैंने बोला तुम करोगी तो फिर नहीं होगा, तुम गुरु को करने दोगी तो फिर वो कर लेंगे सब कुछ। तो फिर बैठ गए, तो 75 सत्र उन्होंने फिर भगवत गीता के वहां पे चला। तो तुम मत करो, करने दो, महाभोक्ता महाकर्ता बैठा है, उसको करने दो, फिर वो करेगा जो करना है तुम्हारे लिए।
चलिए we'll come back to स्मिता जी का जो प्रश्न था कि जो आत्मा भाव का जो रस होता है वो सर्व रसों में मधुर होता है। तो ठीक ही तो बात है कि जो तुम सेल्फ में आ जाते हो तो परमानंद की जो अनुभूति होती है, तो फिर जो बाहर के जो विषय जो होते हैं उससे उत्पन्न होने वाला जो है वो पता लग जाता है कि इट वाज जस्ट द ट्रिगर, बट जो ट्रिगर हुआ वो तो अंदर ही हुआ, अंदर ही जो भाव उत्पन्न हुआ वो तो अंदर ही था मेरे अंदर। तो फिर इन सारी जो डिपेंडेंसी जो मैं कैरी करते रहता हूँ कि ओ माय डियर आई लव यू सो मच, लव करने के लिए व्हाई डू यू नीड अनदर पर्सन देयर, यू आर द ओनली लव। तो फिर वो अंदर से ही जब एक रियलाइजेशन आता है तो फिर वो रस जो होता है वो भक्ति का रस, वो डिवोशन का रस, वो ज्ञान का रस, वो अपने आप में स्थिर होने का रस, वो सारी आइडेंटिटी को छोड़ के बस होने का रस, वो बस सब कुछ जो चल रहा है उस एक्शंस को, उन सब चीज को बस एक देखने का जो रस, एक साक्षी भाव का रस, सारी चीजों को द्वंद्व छोड़ के एक समता में रहने का जो रस, बोलते वो रस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो वो रस नेचुरली फिर मधुर लगेगा फिर। तो बोलते वैराग्य वैराग्य क्या करते हो, जो रस का एक बार अनुभव ले लोगे और आत्म में ध्यान में चले जाओगे, वैराग्य की आवश्यकता क्या पड़ेगी तुम्हें, और अपने आप ही आ जाएगा। बिकॉज बाकी की सारी चीज छूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगी, तुच्छ लगने लगेगा। बिकॉज वो टेम्पररी पता है, जानोगे इट जस्ट टेम्पररी। तो फिर क्यों भागोगे उसके पीछे। और ऐसा उसके बावजूद भी ऐसा होता हुआ दिखता है तो फिर क्या करो, मुस्कुराओ, आश्चर्य करो कि अरे इतना सब कुछ जाना है तो फिर भी वो मन भाग रहा है उसके पीछे। तो देन यू मुस्कुराओ, फिर उसके ऊपर लाफ एट इट, तो मजे लो फिर उसकी कि चल रहा है गेम, गेम चल रहा है तो मजे लो फिर उसके, हैव फन, उत्सव मनाओ इस जीवन का। फिर ऐसा होते हुए दिखता है तो आश्चर्य करके। जैसे आप सिनेमा देखते, नाटक देखते, वो चल रहा है। कहानी बननी बस यही है, सिनेमा चल रहा है, देखो, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, उसको एंजॉय करो। 3 घंटे उधर होते 100 साल होते, कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। जैसे वहां पे देखते हो ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते, उसमें खत्म हो जाता है, वैसे खत्म हो जाएगा ये शरीर। वैसी धारणा कर लेना। इसके बाद एक प्रश्न है, आत्म्याचा निश्चय कसा होतो? वही है कि जो जेनी जी का प्रश्न था, व्हाट इज द काइंड ऑफ सेल्फ एफर्ट रिक्वायर्ड टू एनेबल द सेल्फ रियलाइजेशन, की आत्मा का निश्चय कैसे होता है। वही बात है कि सारे अपने जो सारे पंचेंद्रिय जो है, विषय जो है, सारी जो धारणाएं, जो धारणाओं को छोड़ो, फिर जो ऐसे करते करते कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस, इसको करते करते जो बाद में जो बचता है, कुछ नहीं कहने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो जो बचता है फिर वही आत्मा ही है। फिर ऐसे निश्चय से ही करो कि तुम वही हो, नो, जो हुए माई के जो प्रश्न के सारे उत्तर आते हैं उसको ड्रॉप करते 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 फिर जो बचता है वही तुम हो। जानते तो नहीं हो उसको कौन है क्या है, बट वही तुम हो, बस मैं हूँ ये कह सकते हैं। कौन हो तुम तो पता नहीं, मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है। और फिर बड़ा अचंभित है ना, इट्स वेरी विचित्र है कि यू आर नॉट एबल टू टेल हु यू आर, एंड फिर भी सामने वाला समझ जाता है कि वो कौन है। तुम बता नहीं पाते तुम कौन हो, और तुम्हारे मुख से शब्द निकलते हैं, सामने वाला समझ जाता है कि वो कौन है। और उसको भी पूछे तुम कौन हो तो बताते मैं भी नहीं जानता, दोनों भी पागल। तो, तो ज्ञानी बनना नहीं है, पागल बनना है तुम्हें। आर यू रेडी टू बिकम मैन? बिना किसी वजह से मुस्कुरा सकते हो क्या, या डू यू रिक्वायर ए रीजन टू स्माइल? इफ यू रिक्वायर ए रीजन टू स्माइल then there is still अज्ञान है। if you don't require any reason to smile then बात बनी, फिर तुम मुस्कुराते हो। तो यही है, इसी निश्चय के साथ आगे बढ़ो तो फिर वो आत्मा का निश्चय भी हो सकता है। There is an example of copper, you know, the gold which looks like copper till it is purified. So how can you, that analogy, can you explain us how it is here?
Yeah, so now we are moving towards the chapter number 67. जो 67 के चैप्टर है उसमें फिर यह सारी बातें सुन के जो प्रभु रामचंद्र जी, आई एम डैम श्योर कि हम सबके मन में भी वैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो यही स्थिति राम जी के मन में भी उत्पन्न हो जाती है। उनके प्रति जो वशिष्ठ मुनि के जो उद्गार वो सुनते हैं, अपना जो है उनके प्रति अपना धन्योद्गार वहां पे देते हैं। तो वही है कि अपना जो ग्रेटिट्यूड जो बहता है, अपने आंखों से भी बहता है और अपने शब्दों में भी हम लोग उसको बयान करते हैं। तो वही गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड जो है वो निकलता है। फिर राम जी अपना ग्रेटिट्यूड वहां पे व्यक्त करते हुए दिखाते थे कि ये वशिष्ठ मुनि, आपके जो शब्द है, जो आपने जो अभी बताया, आपकी वाणी से मैं उसी स्थिति को, शिव स्थिति को, उस आत्म दर्शन को, उस आत्मदेव को अभी महसूस कर रहा हूँ और उस स्थिति में मैं रहता हूँ। इस तरह से अपने आप को सारा जो है थकान, भूख वगैरह जो महानंदा जी ने कहा था कि लगता है ऐसे बस बैठे रहो इधर, तो कुछ ऐसी ही स्थितियां राम जी की उत्पन्न हो जाती। कहते कि जो तहान, भूख, शोक, मोह, ये सब कुछ इत्यादि जो है, ये सारा जो उर्मी से जो चलते रहता है, दोलायमान होते रहता है, वो अभी पूरी तरह से अपने आप में स्थित होकर शांत हो चुका है। बोलते इसी तरह से इसको, तो बोलते ये जो सारी, फिर उसमें थोड़ा और भी आगे बढ़ाते, तो बोलते ये जो इच्छाएं जो होती है, जो इच्छाओं से जो सुख मिलता है, वो बोलते वो क्षणिक शांति देता है। तो यह सीन दैट एस्पेक्ट कि इच्छाएं आपको परिपूर्णता नहीं दिखलाती है, लालसा देती है। इच्छा शक्ति उमा कुमारी, उसके बारे में भी मॉर्निंग के सत्र में हमने सुना था। फिर बोलते ये चित्त का जो उदय जो होता है, चित्त का उदय से ही ये संसार का उदय हो जाता है। तो यह सीन की कैसे चैत्य की निर्मित होती है उत्पत्ति प्रकरण में, कैसे वो चित्त की निर्मित करता है और चित्त की निर्मित से ही फिर संसार का उदय हो जाता है। तो इन सारी चीजों से इसको समझाने के लिए ही गिव्स दिस एग्जांपल्स। तो दो तीन दृष्टांत दिए। सो वन ऑफ द एग्जांपल जो वशिष्ठ मुनि देते यहाँ पे, वो बोलते जैसे कि कॉपर जो होता है, तो बोलते कॉपर उसके ऊपर रासायनिक प्रक्रिया करके फिर वो सोना बन जाता है। तो थोड़ा सा लिखते समय वो ग्लिच है। सो कॉपर सोना नहीं बनता। कॉपर क्या करता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है, वो नाइट्रिक एसिड में उसको, बीइंग एन इंजीनियर, रसायन जानने की वजह से, केमिस्ट्री जानने की वजह से, आई कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन कि इट्स नॉट द कॉपर दैट गेट ट्रांसलेटेड और ट्रांसफॉर्म इनटू गोल्ड और सोना। तांबे से सोना नहीं बनता है। होता ही है कि जो कॉपर ओर होता है, नो, देयर इज अ कॉपर ओर, उस कॉपर ओर में सोना होता ही है, इट इज देयर, नो। होता करते क्या है, लोग नाइट्रिक एसिड डाल के ना उस कॉपर को पिघला देते हैं। सो कॉपर पिघला देते, तो नाइट्रिक कॉपर जो होता है वो पिघला के फिर उस ओवर से कॉपर पिघल जाता है और फिर बचता क्या है, फिर सोना बचता है। तो सोना होता है, उसको यू कैन से एक्सट्रैक्टेड। तांबे से सोना नहीं बनता। तांबे से सोना बन जाता तो फिर बात ही क्या। तो नहीं बनता तांबे से सोना। इट इज द कॉपर ओवर, कॉपर में से कॉपर निकाल देते हैं तो सोना बचता है। तो इट इज एग्जैक्टली द सेम स्थिति जो अपनी स्थिति है कि तुम सोना तैयार नहीं कर रहे हो, तुम आत्मा को तैयार नहीं कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, उसमें जो घुला हुआ जो कॉपर है, अज्ञान का जो कॉपर है, उस कॉपर को क्या करते हो, ज्ञान का नाइट्रिक एसिड यूज करके उसको, ज्ञान को पिघला देते हो। तो फिर बचता क्या है, तो बचता तो सोना ही है, फिर बचता तो सेल्फ है। बाकी सारी आइडेंटिटीज खत्म हो गई, बाकी सब कुछ जो ज्ञान है, अज्ञान के बादल छट गए, फिर बचेगा क्या, तो फिर वही गोल्ड, वही सोना, सच्चा सोना, खरा सोना, वही आत्म बचेगा, वही तुम खुद बचोगे। फिर तुम्हारे अलावा और कुछ बचेगा नहीं, ये बात है। तो ये दृष्टांत से वो चीजें यहाँ पे समझने का प्रयत्न, समझाने का वशिष्ठ मुनि इसको प्रयत्न करते हैं। तो बोलते यही तरीका है, तो तुम भी अपनाओ इस बात को। Quite interesting. Anyone I never thought कि ये इस तरह से हो सकता है। और जैसा आपने प्रश्न पूछा तो आ गए। यहाँ पे क्या लिखा है पता नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही लिखा है। यहाँ पे लिखा है किमया से रासायनिक, एक दिलेला आहे। हाँ हाँ, सोने वगैरह सामने जरी विद्यमान असले तरी ठीक है, तो भी है। हाँ चलिए, Shall we continue? हाँ, yeah. There's an example of the peacock and the egg. So even can we explain us the analogy of that also? Yeah. How? Yeah, please.
तो वो भी है। एंड देन उससे पहले एक ब्रह्म स्फटिक शिला की भी एक वृत्तांत आता है। तो दोनों भी ब्रह्म स्फटिक शिला का एग्जांपल लेते हैं एंड देन ही मूव टुवर्ड्स द पीकॉक। तो पीकॉक के एग्जांपल को लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो पीकॉक जो होता है, पीकॉक जो एक एग देता है, तो अंडे के अंदर क्या होता है, रस होता है। और बोलते हैं वो रस में क्या होती है, सारी कैपेबिलिटीज नीड होती है टू बिकम एन पीकॉक, है ना। एक एग से ही कैसे पीकॉक बन जाता है, तो बोलते इट हैज एन एबिलिटी टू टेक द ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे वो है। तो सेम थिंग गोज थ्रू अवर डीएनए आल्सो। अपना भी जो वीर्य होता है, एक ही कण होता है, और वीर्य का एक ही कण जाके फीमेल फीटस जो होता है, डिम्ब होता है, उसके साथ एक रूप होके ऐसे वो फीटस बन जाता है। कैसे वो फीटस फिर सारा आकार ले लेता है, स्वरूप ले लेता है। वैसे ही मोर से वो एग होता है, उस एग के रस में ही फिर वो कैसे ही आगे चल के फिर वो मोर बन जाता है, और धीरे धीरे सारे उसके पंख भी बन जाते हैं। तो वो पंख बनने की सारी क्षमताएं उस एग में होती है। तो बोलते ऐसे ही है। तो बोलते वो जो तुम्हारा जो स्रोत है, वो स्रोत में सारी क्षमताएं उसमें होती है। वो सारा सर्वशक्तिमान होता है, उसमें सारी शक्तियां निहित होती है। तो बोलते उसी में तुम स्थित हो जाओ, उस बात को तुम समझो कि वही तुम हो। वो सारी ज्ञान में जो शक्ति है, वो ज्ञान ही तुम हो, ज्ञान की शक्ति में ही तुम हो। तो उस बात को समझाने के लिए इस दोनों दृष्टांतों का यहाँ पे वशिष्ठ मुनि को एग्जाम्पल लेते हैं। यही बात कही गई है, और एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ नहीं है। दैट इज इट। Means the essence is already there, be it a flower, be it a bud, or be it a branch. So tree के जो है उसमें सब जैसे essence is there in all the parts of the tree, right? Same thing, no? इसी तरह से वो essence है ही है हमारे सब में ही है. Actually the consciousness is everywhere, right? So that essence is there. Now, be it ABC, if we see here, or we see something outside, some object, some this, so everything is with that completely, you know, that Purna with that consciousness. So it's like that. Yeah. So with Thank that, you. कहते हैं कि शिव के अलावा और कुछ है नहीं, है ना? ही नहीं. समझ में आता है कि क्यों तुम कह रहे हैं। शिव के अलावा और कुछ है नहीं यहाँ पे दुनिया में। तुम्हें क्या दिखाई देता? मुझे तो शिव के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो व्हाट इज दैट शिव? इट इज दैट चैतन्य की बात हो रही है। ये जो ओमनी प्रेजेंस है, ओमनीपोटेंट है। ये ओमनी प्रेजेंस, ओमनीपोटेंट, ये वर्ड इतनी बार सुना है बचपन से ना, वो समझ में नहीं आता था उतना। बट अब यू आर वेरी क्लियर कि भाई ऐसा क्यों कहा गया उसके लिए, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू एड्रेस इट। और कोई तरीका नहीं है उसको एड्रेस करने का। विशेषणों से जो एडजेक्टिव से जो उसको एड्रेस करते हैं, तो अदरवाइज देयर इज नो अदर वे टू एक्सप्लेन इट। उतना अपनी कैपेबिलिटी उतनी है कि उसको आदि, अनादि, अनंत, चैतन्य, आत्मा, परमात्मा, शिव ऐसे करके पुकार लो अपनी समझ के लिए, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दैट इज। Thank you. अच्छा, when we say we don't know what that is, I mean आपका चित्त, आपका बुद्धि, आपके जो अलग अलग सटल जो आइडेंटिटीज है वो नहीं जानता, वो खुद जानता है। तो आप खुद को जानते हो, यू नो योर सेल्फ नोज इटसेल्फ, वो जानता है। बट आप जो कहते हो कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं मीन्स दिस बुद्धि, दिस मन, ये जो स्थूल चरित्र है, वो नहीं जानता कि वो कौन है, बिकॉज उसकी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए कोई कहता है कि तुम दिखाओ मुझे गॉड, तुम अपने सेल को दिखाओ, तो क्यों नहीं दिखा सकते? कोई नहीं दिखा पाया आज तक, कोई क्यों नहीं दिखा पाया? वो जो हम लोग सीरियल्स में देखते हो ऐसे दिखता है, वैसे दैट्स ऑल सिंबॉलिक, वो हमारी कल्पना है, ऐसा है। बट अदरवाइज कोई बताए कि तुम सेल्फ को दिखाओ, कैसे? कोई नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो जो तुम दिखाओ वाली जो बात बोलते हैं ना, वो तुम अपने इसके चक्षुओं से देखना चाहते हो, फिजिकल चक्षुओं से। वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति थोड़ी है कि तुमको फिजिकल कोई दिखा देगा ये है सेल्फ है या गॉड है। बट वो सेल्फ ही इटसेल्फ इज सेल्फ अवेयर, वो खुद ही खुद को जानता है, नोबडी एल्स अदर देन इटसेल्फ। तो हम लोग जब रेफर करते हैं कि जानते नहीं है, वो हम लोग वी आर ऑल रेफरिंग टू द आउटपुट सर्कमफरेंस पे, जो वो नहीं जानता है। बट सेंटर तो सेंटर के बारे में जानता है। आप अपने बारे में जानते हो हु यू आर, बट शब्दों में वर्णन करने जाओ तो नहीं होता है, संभव नहीं होता है। इसलिए बोलते कि आई डोंट नो,
fully I don't know, इसलिए कहते हैं don't know. Just be aware about this, कि you are aware who you are, but don't try to go and explain it to anybody else. एक थोडस समजावून द्याल. 408 पेजवर आहे लास्ट मध्ये, म्हणजे पहिल्या पेरातलं. जसे शिव निघून गेले आपल्या परिवाराला घेऊन, वसिष्ठ मुनींनी नमस्कार केला, ते निघून गेले. मग मी थोडा पॅरा वाचते, त्याच्यातलं मग मला सांगा लास्ट वाला नाही समजलं. अगोदरच श्रम संपन्न असलेली माझी बुद्धी त्याच्या उपदेशाने अधिकच सुसंस्कृत व पवित्र झाली. तेव्हापासून पूर्वी चालू असलेले जड देवतार्चन सोडून, सर्व व्यग्रता सोडून, देश कालानुसार ज्या क्रिया आणि आचार प्राप्त होतील त्यांच्याच पुष्पांनी मी आत्म्याचे पूजन करतो. झोपेतही त्यात खंड पडत नाही, कारण त्यावेळी मी अविद्या पुष्पाने आत्म्याचे पूजन करतो असा माझा भाव असतो. तर इथे जो अविद्या पुष्प म्हटलेला आहे, तर हे नाही समजलं. अविद्या पुष्पाने आत्म्याचे पूजन करतो हे नाही समजलं. अविद्या पुष्पाने आत्म्याचे पूजन करतो, कारण कि क्यों ऐसा बोला है कि जो हम लोग पुष्प चढ़ा रहे हैं ना, वो पुष्प वो गौण है ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर भी उस पुष्प को चढ़ाते हैं जान के भी, तो वो अविद्या है वो. तो बोलते हैं यहाँ पे जब तुम आत्मा का पूजन करते हो तो विद्या अविद्या दोनों से उसका पूजन करते हो. तो इसलिए उद्देश्य ना कि पुष्पम च समर्पयामि होते, पुष्प देते भी है या मानस रूप में पुष्पम च समर्पयामि बोलते. तो यू जस्ट वांट टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड इन सम वे, तो उसके लिए उस अविद्या से भी उसका पूजन करते हैं. इस तरह से यहाँ पे कहा है. तो अपने ज्ञान और अज्ञान दोनों को समर्पित करके, अपने गुण और अवगुण दोनों को समर्पित करके उसकी पूजा करते. इसलिए बोलते अविद्या से भी उसकी पूजा करते, इग्नोरेंस को भी उसको सौंप देते हैं. पूजा करना माने क्या, अर्पण करना ना. अविद्या को भी, इग्नोरेंस को भी अर्पण कर देते हैं उसको. ओके ओके. कि मैं छोटा जो होता है छोटी सी बुद्धि वाला, मैं अपनी तरफ से जो तर्क को यहाँ पे लगाया वो अविद्या है, वो परिपूर्णता नहीं है, तो मैं उसको भी आपको अर्पण करके खाली हो जाता हूँ. ओके ओके. थैंक यू. याच पद्धतीने आपला मार्ग चालत राहून आपल्याला असं जमले पाहिजे. चलिए आज तो फिर हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं. पढ़ लेना सार जो हमने डिस्कस कर लिया. 17 रिकॉर्डेड है, उसको सुन भी सकते. पहले वाला 94 नंबर का वीडियो है, उसमें सब कवर होता है. तो अपलोड एडेड है, उसको वैसे लिंक तो कल भी डाल देंगे, बट इट्स अपलोडेड ऑन द यूट्यूब ऑलरेडी. तो उसको आप देखिए तो और ज्यादा इसमें डिटेल में समझ में आ जाएगा. कुछ थोड़े बहुत प्रश्न तो फिर कल भी दे देते हैं. आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर 68, जहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कथा होती है. तो श्रीमद् भागवतम असंशक्ति योग जो है, दैट विल कवर टुमारो 68 नंबर का चैप्टर. Yeah, so before that, before we start that, there is one more question. Actually, there are 3 states of mind which are explained here in the last part. Can you explain us quickly? Just go through. Are they same like Jagruti Avastha, Swapna Avastha? Yeah, I was just looking through that. Yeah. Those 3 states can be that, no? The state of the mind, the first state. वही है. वही है. Yeah. Yes. Got it. और भी चीजें, आनंद ब्रह्म का आस्वाद एक टॉपिक है, ब्रह्म एक महास्फटिक शिला, ये 2 टॉपिक आते हैं. तो ठीक है, बाद में देख सकते हैं. You can continue. Let's complete the chapter, no, so that we can go to the next one tomorrow. Then, no, just briefly. No. प्रश्न नहीं आएंगे तो फिर क्या है? तो उस तरह यदि आते तो we can cover that, but प्रश्न नहीं आए. शायद वो पढ़ा नहीं इसलिए वो तक नहीं पहुंची. हाँ, मैंने ये पढ़ा ही नहीं 67. ये बात है. That's why मुझे लगा 66 पर ही आज
चर्चा होगी। बहुत बड़ा सुंदर चैप्टर था 66 आणि हर एक चैप्टर वैसे ही सुंदर रहता है पर हर एक टाइम ऐसे लगता है की हे कितना सुंदर आहे, खूपच छान आहे असं वाटत असते प्रत्येक वेळेला प्रत्येकच चॅप्टर खूप सुंदर असतो. तर 67 वाचलं नाहीये, तर मग राहिलेले प्रश्न मग याच्यातले उद्या डिस्कस करू. 66 पढ़ लेना, 68 भी पढ़ लेना। हाँ या दोनों भी चैप्टर या ठीक है। आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरु।